1857 ये साल भारतीय इतिहास में आप जानते हैं एक तूफान लेकर आया था। हम सब ने बड़े बड़े शहरों और मशहूर नेताओं की हीरोइक कहानियां तो खूब सुनी हैं, लेकिन आज हम इतिहास के वो पन्ने पलटने वाले हैं जहां 3 बिल्कुल गुमनाम लड़ाइयों की कहानियां दफन हैं। तो चलिए उन अनसुनी आवाज़ों को सुनते हैं। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक आग थी जो पूरे देश में फैल गई। और हाँ, मेरठ, दिल्ली, झांसी, इनकी लपटें तो हम सबने देखी हैं, इनके बारे में पढ़ा है। पर आज हम बात करेंगे चतरा, लोहरदगा और मानभूम की। ये वो चिंगारियां थीं जिनकी गूंज कह सकते हैं कि इतिहास के शोर में कहीं दब सी गई। तो चलिए उस धुएं के पार झांकते हैं। तो 1857 की चिंगारी, देखिए ये चिंगारी ना किसी एक जगह पर नहीं रुकी, ये छोटे छोटे कस्बों से लेकर घने जंगलों तक फैल गई। और मजे की बात यह है कि हर जगह इसने एक बिल्कुल अलग ही रूप लिया। हमारी पहली कहानी एक ऐसी ही जगह की है जहां विद्रोह की आग बहुत तेजी से जली और उतनी ही तेजी से बुझ भी गई। तो चलिए चलते हैं चतरा। ये एक निर्णायक लड़ाई थी। यहां विद्रोह की जो जंग थी ना, वो महीनों नहीं चली, बल्कि सिर्फ कुछ घंटों में ही खत्म हो गई। ये एक छोटी सी पर बहुत ही तीखी और कह सकते हैं डिसाइसिव जंग थी, जिसने बस कुछ ही दिनों में पूरे इलाके की किस्मत लिख डाली। तो इस मैदान जंग में 2 ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थे जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली खान, जो विद्रोह की मशाल थामे हुए थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकत, जिसका चेहरा थे मेजर इंग्लिश और कमिश्नर सिम्पसन। तो ये सिर्फ 2 सेनाओं का टकराव नहीं था, ये 2 सोच, 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। और देखिए, विद्रोह की ये पूरी कहानी सिर्फ 72 घंटों में सिमट कर रह गई। सोचिए, 2 अक्टूबर को चतरा की धरती पर लड़ाई हुई। 3 अक्टूबर तक विद्रोह के जो नायक थे वो जंजीरों में थे, और 4 अक्टूबर को उन्हें सरेआम फांसी दे दी गई। ये ब्रिटिश राज का एक बिल्कुल साफ संदेश था कि विद्रोह की कीमत सिर्फ मौत होगी, और इंसाफ, या कहें उनका इंसाफ, बहुत तेजी से किया जाएगा। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार तो होता ही है जो हाथ नहीं आता। यहां वो थे जमादार माधव सिंह। लड़ाई की उस अफरा तफरी में वो अंग्रेजों को चकमा देकर बस गायब हो गए। अब वो सिर्फ एक भगौड़े नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश राज के लिए एक जिंदा चुनौती बन गए थे। 1000 रुपए, ये वो इनाम था जो अंग्रेजों ने माधव सिंह के सिर पर रखा था। अब जरा सोचिए, उस जमाने में 1000 रुपए की कीमत क्या रही होगी। ये एक छोटी मोटी जागीर के बराबर की रकम थी। मतलब साफ था, अंग्रेज उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे। लेकिन जो पकड़े गए, उनकी किस्मत में तो क्रूरता ही लिखी थी। कमिश्नर सिम्पसन ने कोई अदालत नहीं बिठाई, कोई सुनवाई नहीं की। सीधा जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को चतरा में एक तालाब के किनारे एक आम के पेड़ से लटका दिया, सबके सामने। ये सजा नहीं थी, ये एक प्रदर्शन था, एक खौफनाक संदेश कि विद्रोह की हर आवाज को ऐसे ही खामोश कर दिया जाएगा। चतरा की उस तेज लड़ाई के बाद अब कहानी का रुख मुड़ता है लोहरदगा के घने जंगलों की तरफ। और यहां विद्रोह ने एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया। ये खुले मैदान की जंग नहीं थी, नहीं, ये पेड़ों और परछाइयों के बीच छिड़ी एक लंबी, बहुत थका देने वाली गुरिल्ला लड़ाई थी। तो विद्रोहियों ने यहां गुरिल्ला युद्ध का रास्ता अपनाया। मतलब वो छोटी छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करते और फिर जंगल उन्हें अपनी गोद में छुपा लेता। अब ब्रिटिश सेना, जो खुले मैदानों में लड़ने की आदी थी, उनके लिए तो ये जंगल एक भूल भुलैया जैसा बन गया था। एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुश्मन हर पत्ते के पीछे छुपा हो सकता था। इस जंगल युद्ध के भी 2 मुख्य चेहरे थे। एक तरफ ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और उनके भरोसेमंद सेनापति पांडे गणपत राय, और दूसरी तरफ उनका पीछा कर रहे थे कमिश्नर डॉल्टन और कैप्टन ओक्स। और सच कहूं तो उनके लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये जंगल में छिपे किसी भूत को पकड़ने जैसा था। अंग्रेजों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और जनवरी 1858 में उन्हें पहली बड़ी कामयाबी मिल भी गई। जमींदार उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी को पकड़कर रांची में फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने उस वक्त जश्न मनाया होगा, उन्हें लगा कि बस विद्रोह की कमर टूट गई। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। विद्रोह का दिल अब भी धड़क रहा था, क्योंकि इसके असली नायक शाहदेव और गणपत राय, वो तो अभी भी आजाद थे। जंगल ने उन्हें अपनी पनाह में ले रखा था। वही जंगल उनका किला था, उनका हथियार था और उनकी उम्मीद भी। पर जंगल भी कब तक बचाता?
आखिरकार अंग्रेजों की पकड़ उन तक पहुंच ही गई। 16 अप्रैल को विश्वनाथ शाहदेव और ठीक 5 दिन बाद 21 अप्रैल को गणपत राय, दोनों को रांची के जिला स्कूल के गेट पर फांसी दे दी गई। जंगल की लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी और पेड़ों पर बस खामोशी का पहरा था। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर, मानभूम, एक जटिल विद्रोह। देखिए, अगर चतरा में सीधी लड़ाई थी और लोहरदगा में गुरिल्ला युद्ध, तो मानभूम की कहानी धोखे और राजनीति की है। यहां विद्रोह की तस्वीर बहुत धुंधली थी, क्योंकि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, ये पहचानना ही मुश्किल हो गया था। तो यहां आग भड़की 5 अगस्त 1857 को, जब पुरुलिया के सिपाहियों ने ही अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिए। सोचिए, हालात इतने बिगड़ गए कि डिप्टी कमिश्नर जीएन ओक्स जैसे बड़े बड़े अधिकारियों को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बस एक रात में सत्ता पलट चुकी थी। और ये आग सिर्फ सिपाहियों की बैरकों तक नहीं रुकी। बहुत जल्द स्थानीय संथाल आबादी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। अब ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये आम लोगों का विद्रोह बन चुका था। अंग्रेजी हुकूमत की नींव सचमुच हिलने लगी थी। अब इस पूरे केओस के बीच अंग्रेजों ने अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ देखा। वो थे पंचेत के राजा नीलमणि सिंह। वो ब्रिटिश राज के सहयोगी माने जाते थे और अंग्रेजों को पूरा यकीन था कि राजा साहब उन्हें इस तूफान से बाहर निकाल लेंगे। पर क्या हर सहयोगी वफादार होता है? और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सामने से तो राजा नीलमणि सिंह अंग्रेजों के दोस्त बने रहे, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने ही संथालों के गुस्से की आग को और भड़काया। ये एक दोहरी चाल थी, राजनीति का एक ऐसा खेल जिसमें अंग्रेज बुरी तरह से फंस चुके थे। आखिरकार अंग्रेजों ने कैप्टन माउंट गोमरी की लीडरशिप में एक बड़ी सेना भेजी। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद अक्टूबर 1857 तक उन्होंने व्यवस्था फिर से कायम कर ली। राजा नीलमणि सिंह को उनकी इस दोहरी चाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ मानभूम की इस उलझी हुई कहानी का भी अंत हो गया। तो प्रतिशोध का एक पैटर्न। जब हम इन तीनों कहानियों को, चतरा, लोहरदगा और मानभूम, एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक ही क्रूर नाटक के 3 अलग अलग एक्ट थे। और ये चक्र ये हर जगह दोहराया गया। पहला स्टेप, स्थानीय ताकतों का विद्रोह। दूसरा स्टेप, ब्रिटिश सेना का क्रूर दमन। और तीसरा, जो सबसे अहम था, नेताओं को पकड़कर सबके सामने फांसी देना, ताकि डर एक मिसाल बन जाए और भविष्य में कोई और सिर उठाने की हिम्मत ही ना कर सके। तो इन सभी अनसुनी कहानियों का सार, उनका निचोड़ एक ही है। आज़ादी के लिए एक जबरदस्त लड़ाई, जिसका सामना हुआ एक और भी जबरदस्त ताकत से। और अंत में जो मिला वो था एक ऐसा न्याय जिसका एक ही मकसद था, विद्रोह की हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इन छोटी भूली बिसरी कहानियों को याद रखना इतना जरूरी क्यों है? क्या कीमत चुकानी पड़ती है इन्हें भूल जाने की? जब हम सिर्फ बड़े बड़े नामों और बड़ी बड़ी लड़ाइयों को याद रखते हैं, तो क्या हम उन अनगिनत चेहरों के बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर रहे होते, जिन्होंने देश के हर कोने में आज़ादी की उस पहली लौ को जलाने की हिम्मत की थी? ये सोचने वाली बात है।